हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का प्रोजेक्ट जो है साइंस में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आप इसमें देख लीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे आप देख सकते हैं। मैंने आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी। इसलिए हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ है। कमरे को प्रकाशित करने पर चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। वह क्या है जो वस्तु को दृश्यमान बनाता है। आप इसमें देख लीजिएगा, आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगे आप उन्हें कॉपी कर सकते हैं, क्रॉप करके अपनी पीडीएफ में डाल सकते हैं। इसलिए मैंने आपको पूरा दिया है। तो आप इसमें देख लीजिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है अपनी पीडीएफ में आप देख लीजिएगा। इसलिए मैं आपको धीरे धीरे से आपको सारा दिखा देती हूँ। फिर आता है इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की परिघटनाओं का प्रकाश के सरल रे के गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे। ये मूल धारणाएं प्रकृति में घटने वाली कुछ प्रकाशिक परिघटनाओं के अध्ययन में हमारी सहायता करेंगी। इस अध्याय में हम खगोलीय दर्पणों तथा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन एवं वास्तविक जीवन में उनके अनुप्रयोगों को समझने का प्रयत्न करेंगे। ज़्यादा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने पूरा दिया हुआ है। जो आपको अच्छा लगे वो आप फॉर्मेट करके कॉपी कर सकते हैं अपनी पीडीएफ में। प्रकाश के परावर्तन, इस चीज़ को आप ज़रूर अपनी पीडीएफ में डालें, इससे आपका टीचर थोड़ा अच्छा लगेगा। या फिर आप जैसे भी कर सकते हैं, देख लीजिएगा आपको। चमकदार चम्मच का वक्रीय पृष्ठ एक वक्रित दर्पण की भांति माना जा सकता है। सबसे अधिक उपयोग में आने वाली सामान्यतः वक्रित दर्पण का प्रारूप गोलीय दर्पण है। इस प्रकार के दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ किसी गोलीय के पृष्ठ का एक भाग माना जा सकता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। आप इसको डालिएगा ज़रूर। गोलीय दर्पण आप इसे देख लीजिएगा, आपको सही लगे तो आप इसको डाल सकते हैं अपनी पीडीएफ में, वरना मुझे ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगता। फालतू का अपनी पीडीएफ में नहीं भरिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपके टीचर देखेंगे। फिर आता ये, आप जितना हो सके अपनी पीडीएफ में ड्रॉ डालिए, जिससे वो थोड़ी सी मैडम को थोड़ा अट्रैक्ट करे। क्योंकि पीडीएफ से लिखना आप कहीं से कॉपी कर सकते हैं अपनी चीज़ें, वो चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी पीडीएफ में ड्रॉ डालेंगे, उन हेडिंग्स को कलर में करेंगे, आपकी पीडीएफ और अच्छी और सुंदर बन जाएगी। ज़्यादा भरने की या कॉपी करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आपको, क्योंकि इससे पीडीएफ ख़राब हो जाती है। टीचर को समझ में आ जाता है कि आपने कॉपी किया हुआ है सारा। ये सब चीज़ें आपको डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से, और आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको पूरा दे रही हूँ। बस मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी उसमें ड्रॉ ज़रूर डालें, नाम डालकर। थोड़ा सा लिख भी सकते हैं जिससे कि टीचर थोड़ा खुश हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं भरना है क्योंकि टीचर समझ जाएगा आपने कॉपी किया हुआ है। इसको आप लिख सकते हैं अवतल दर्पणों के उपयोग। अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्र दीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसे देख लीजिएगा आप लोग, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं इसको। ये सब चीज़ें आपको बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं देखी जाएंगी। उत्तल दर्पणों के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग आप ये लिख सकते हैं। उधर अवतल का था या उत्तल का था, ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन को कॉपी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें पीडीएफ में नहीं डाली जाती। ये ड्रॉ दी हुई है, बिंब बाई और आपतित प्रकाश की दिशा, इस ड्रॉ को आप ज़रूर बना लीजिएगा। गोलीय दर्पणों के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, इसको ज़रूर डालिएगा। ये एग्जाम्पल वगैरह आपको बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है प्रकाश का अपवर्तन। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो क्या होता है? क्या यह अब भी सरल रेखा में चलता है या अपनी दिशा बदलता है? हमें अपने दिन प्रतिदिन कुछ अनुभवों को दोहराएंगे। आपने देखा होगा कि पानी से भरे टैंक अथवा ताल या पोखर की तली उठी हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार जब कोई मोटा कांच का स्लैब, सिल्ली यानी इसको सिल्ली बोलते हैं, किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाए तो कांच के स्लैब के ऊपर से देखने पर अक्सर उठे हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। मुझे पोर्शन आपको सही लग रहा है, आप उसको डाल सकते हैं अपने पीडीएफ में। देख लीजिए, ये रहा, कॉपी कर लीजिएगा ऊपर वाला, इसको अपनी पीडीएफ में डाल सकते हैं आप। इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिया जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो।
इसको आप ज़रूर डालिएगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा दे रही हूँ इसको। मैंने आपको सारा दिया हुआ है क्योंकि मेरे इस पर NCERT पब्लिश लिखा हुआ है, तो आप यही चीज़ें कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी नहीं कर सकते तो आप इसमें टॉपिक वाइज देखकर आप इसे नेट से सर्च करके अपनी PDF में डाल सकते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये लेंस वगैरह के बारे में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।